सांसद जी मंत्री जी से मैं पूछता हूं, अगर वो कभी भी तालू गांव से नंगे पैर गए हैं तो मेरे को फोन करें। खेत में हल जोड़ता हूँ, वो भी सस्ती वाचन से जोड़ता हूँ मैं। 6 बजे से 10 बजे तक कोई भी गांव का बंदा कुछ पूछ सकता है, मैं बगैर पंचांग देखे बता दूंगा इसको ये प्रॉब्लम है। मेरी जिंदगी से हार गया था, मैं भी कई बार सोचता मन में आती कि सुसाइड ही कर लूं, इससे अच्छा तो ये क्या जिंदगी है, तो नरक है। छोटी सी बात है, बैठे ऋषि खीर रांधे थे, मरी मींड की मैं पढ़ के, कन्या समझ के करी सामर्थ, वेद विधि मंत्र पढ़ के, 12 साल की के पात लाग गया, रावण ले गया थाड़ के, और किस किंदा में गर्भ घेर दिया, बाली ने आ गया तड़के। खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पे। लगातार हरियाणा की, देश प्रदेश की सारी छोटी बड़ी खबर आपका शामी दरिया करा, आपके शामी लाया करा, दिखाया करा, सुनाया करा, बताया करा। आज एक बार फिर आप सबके बीच में मौजूद हूं, एक नया विषय, एक नया मुद्दा लेकर। विषय है आस्था, विश्वास। और फिलहाल फागुन का महीना भाई, देश के ऊपर, हरियाणा प्रदेश के ऊपर श्याम रंग चढ़ा हुआ है। भक्ता की टोली अलग अलग जगह थे जो है भाई श्याम जी का जान लाग रही है, दर्शन करके आना रही, दोक मार के आना रही। मेरे साथ जो महस्य जो मौजूद हैं, मेरे ताऊ जी हैं भाई, हमारे परिवार पे हैं, और ये भी बीते दिनों जो है श्याम जी का जाके आए हैं, दर्शन करके आए हैं। देश जानना रहा कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि मिराण गांव तक अगर आप लेके चलोगे, गूगल पर सर्च करोगे, और जो आस पड़ोस का उसने बेरा भी भाई तकरीबन 200 किलोमीटर पड़ा है भाई, जाना एक साइड का 200 किलोमीटर लगभग है। और ये नंगे पांव चल के जो है पैदल श्याम जी का गए हैं दर्शन करने खातर। अब उसकी क्या वजह थी, पूरी कहानी क्या है, कौन सी मनोकामना, वो सारी बात वीडियो में भी पूछागे, बतावांगे। ताऊ जी का नाम सुरेश कुमार शर्मा है, गांव मिराण है जी। राम राम ताऊ जी। राम राम जी, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो अभी बात करना है श्याम जी की। तो भाई हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बात करा तो सबसे पुराना धर्म है, और बहुत सारे देवी देवता अपने धर्म में माने जा है। तो श्याम जी में किस तरह आस्था पड़ी अपनी? देखिए, श्याम जी हारे का सारा है। जो बंदा हार लेता है वो 3 बाणधारी है, हारे का सारा है श्याम बाबा हमारा। ऐसे आस्था पड़ी। मेरी कोई मनोकामना थी कि बाबा मेरी ये कामना मनोकामना पूर्ण करो, मैं आपके दर पे नंगे पैर आऊंगा। अच्छा। फिर मेरे को रास्ते में यात्री बोले ऐसे तो जा ही नहीं सकता, तू छाले पड़ेंगे, बुखार हो जाएगा, पैर जलेंगे, धूप है, गर्म है रोड। लेकिन मैंने हार नहीं मानी कि बाबा हारे का तो सारा है। बाबा मेरे साथ थे श्याम जी, बाबा ही मेरे को लेके गए। इससे पहले मैंने कभी पैदल यात्रा नहीं की श्याम बाबा की, गाड़ी से, बस से। इससे तो मैं गया हूं, 10 साल से श्याम भगत हूं मैं, ठीक। लेकिन अब की बार सबसे पहले मैं नंगे पैर, घर से ही नंगे पैर चला। और बारीवास का मंडल है, श्याम बाबा राजपाल भगत है, उनसे पूछ लियो। मैं पूरे सफर में 200 किलोमीटर है या 200 से ऊपर है, मैं नंगे पैर गया बाबा के प्रति कि बाबा ने मेरा ये काम सिद्ध किया, मैं चप्पल पहनूंगा ही नहीं, ना मैं पट्टी बांधूंगा, ना मैं जुराब पहनूंगा, ना बैंडेज लगाऊंगा। पैर रहे ना रहे, कटे, वो बाबा की मर्जी, छाले दे, जो मर्जी बाबा, मेरे को सजा दे, मंजूर है मेरे को बाबा के प्रति। लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं 14 तारीख को 2:15 बजे बारवास से हमने पूरे मंडल ने 42 सदस्य थे, उन्होंने निशान उठाया बाबा का, और वो निशान 12 के दिन हमने बाबा को अर्पित किया, समर्पित किया, बाबा के चरणों में शीश झुकाया हमने। वहां पर बड़ी भारी भीड़ थी। एक पुलिस वाला भी आया कि भाई इतना टाइम मत ले तू, यहाँ भीड़ बहुत है। तो मैं बाबा का सच्चा भगत हूँ, 5 मिनट मेरे को बाबा के लिए दो। जब मेरे को मिली, मैं वहीं दर्शन करके फिर वहां से प्रसाद लेके मिराण गाड़ी में बैठ के आया। उस टाइम तक भी मैं गाड़ी में बैठा, उस टाइम तक भी नंगे ही पैर था। गाड़ी में बैठ लिया, गाड़ी से वापिस मिराण आके मैंने चप्पल पहनी। उसका मिराण गांव गवाह है, मेरे साथ कम से कम 42 भगत थे। बारवास मंडल का तो अध्यक्ष है राजपाल भगत जी, जो निशान ले जाता है बारीवास से। बाकी मिराण से निशान नहीं ले जा रहे, ये तो ध्वजा ले जा रहे हैं। जबकि इतना बड़ा गांव है, इतने हर जाती है, लेकिन बाबा के प्रति निशान नहीं गया। इनको भी एक मंडल बना के बाबा के लिए निशान लेके जाना चाहिए, ठीक। बारवास एक छोटा सा गांव है, बिडोला है, वहां से तो बाबा का निशान जा रहा है। मिराण से कोई ये कहे हम भगत हैं, ऐसे हैं, तो निशान लेके जाओ ना बाबा के प्रति एक बार। और सभी श्याम प्रेमी नंगे पैर जाके देखो बाबा कितना देता है हमें, क्योंकि वो हारे का सारा है, शीश का दानी है, लख दातार है।
ये बात है सचिन जी बाबा के प्रति मेरी। तो 10 साल बताने लग रहे हो आप। हाँ 10 साल से पहले मैं पैदल जा नहीं पाया क्योंकि मेरे को न्यूरो की दिक्कत हो गई थी बीच में, फिर मैंने जयपुर से इलाज कराया। तो फिर आप बताने रहे 10 साल, तो यह मनोकामना कितना टाइम पहले आपने मांगी थी जो आपकी पूर्ण हुई और आप ये अभी 1 साल पहले मैंने मांगी थी कि बाबा मेरे को ये चीज दियो आप, ताकि मैं आपकी और भक्ति पाठ पूजा करूंगा आपका, और वो आपकी पूर्ण मेरी पूर्ण होगी। बाबा ने दिया है मेरे को, मेरी सुनी है बाबा ने अरदास, इसीलिए मैं नंगे पैर गया हूँ बाबा के प्रति। अच्छा ताऊ जी, जिस तरह अपने देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वह भी भगत हैं, अलग अलग मंदिर में जहाँ है पाठ पूजा करे हैं, और उनकी दिनचर्या है भाई वो रात ना लेट सोए, हर सवेरे जल्दी उठे, 18 घंटे नु बताऊं काम करें। आपकी दिनचर्या की है इस बार? देखियो मेरी दिनचर्या है, मैं सुबह 3 बजे उठ लेता हूँ, सर्दी हो गर्मी हो पतझड़ जो भी ऋतु हो, मैं नाइट 3 बजे उठ लेता हूँ। उठने के बाद फ्रेश होना, 1 कप चाय पीना, फिर नहाना, स्नान करके फिर 1 घंटा डेली पाठ पूजा मंत्रों से, ये नहीं कि ऐसे ही पूजा, संस्कृत के मंत्रों से सारा स्वस्ति वाचन पूर्ण करता हूं बाबा के प्रति, हनुमान जी के प्रति। 2 देवता तो मेरे दिल में हरदम वास करते हैं। और मंगलवार शनिवार को आओ, जो भी कुछ पूछना चाहे बगैर पंचांग देखे हुए मैं बता सकता हूं कि इसको ये दशा चली हुई है, इतने दिन से चली हुई है, इसको ये दिक्कत है और ऐसे हटेगी, वो भी बता देता हूं मैं, कोई पूछना चाहे मेरे से। लेकिन लोग बाग यहाँ के क्या सोचते हैं, ये पागल है, मेंटल है, इससे क्या पूछेंगे, ये बात है। जबकि मैं श्याम भगत हूं, मैं हनुमान जी का भी भगत हूं, अटल, दोनों देवताओं की अटल पूजा करता हूँ। तो आप वापस आए तो गांव वाले नुकरे थे भाई आपने कि आप पहुंच नहीं पाओगे, तो कितनी के कुछ परेशानी आई? वो बीच में आई, जैसे छाला हो जाना, एक छाला हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बाबा को समर्पित था, बाबा तू आप ही ले जाओगे, मैं नहीं जा पाऊंगा। अगर कोई जा सकता है तो 20 किलोमीटर रोड से चल के तो देखो, जब मेरे से बताइयो 20 किलोमीटर में गया, जाने से तो हर भगत जाता है, आस्था है उनकी। लेकिन कोई नंगे पैर है, मिरान गांव से है, तो मैं उससे बात, उसको मेरा नंबर दे दो आप, ये मेरा नंबर है, ये मेरा एड्रेस है, मैं बात करूंगा, उसको सम्मान दूंगा, सम्मानित करूंगा फूलों की माला से। ताऊ जी दावा ठोकने लग रहे हैं कि भाई मिरान गांव का, और मैं तो नु भी चाहूंगा भाई मिरान गांव का ताऊ जी बताना रही है, लेकिन जड़ तक मेरी नजर है, मेरी समझ है, मैं जानू हूँ, तुम्हारा आस पड़ोस का कोई भगत ऐसा सुना नहीं है श्याम भगत जो नंगे पैर जो है 200 किलोमीटर चला जा। लेकिन अगर कोई मेरी बहनी का तो छूट गया हो, मेरी नजर छूट गया हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दियो भाई, मैं भी जावड़ा हूँ नंगे पैर, आप बतास को हो। तो ताऊ जी दावा ठोकें कि अगर कोई नंगे पैर जा रहे हो भाई मिरान गांव तय, तो उन्हें ये इनाम देंगे, सम्मानित करेंगे। 300 मनसा की टोली, मतलब बहुत बड़ा जो है भाई एक जत्था जो है भाई गांव तक श्याम प्रेमिया गया है। वैसे काफी टाइम हो गया, काफी साल हो गए हैं भाई, मेरे गांव की जो है भाई श्याम जी में आस्था हो रही है और लगातार जान भी लग रही, ताऊ जी भी कई साल तक जान लग रहे हैं। तो मनोकामना अगर आप बताना चाहो तो बता। आप बाबा के प्रति वो गुप्त बात है, मैं बता नहीं पाऊंगा, वो बाबा ने मेरे को दिया, मैं बाद में बता दूंगा। 1 साल के बाद बाबा ने मेरे ये काम सिद्ध किया, इसलिए मैं बाबा के प्रति गया। तो जो लोग नूके हैं ताऊ जी की भाई पत्थर दरे है मंदिराम तो कि में कोनी मूर्त है नहीं, हारे का सारा है, वो शीशदान नहीं है। जो भगत सच्चे मन से जाता है वो झोली भर के ही लेके आता है, खाली झोली नहीं आने देता उसको। तो अच्छा, जो अपने सांसद हैं चौधरी धर्मवीर सिंह जी, वह भी नुको भाई मैं श्याम प्रेमी उनका तरक्की कहोगे? नहीं, मैं देखो उनका वोटर भी हूँ, मैं उनका सपोर्टर भी हूँ, क्योंकि मैं बीजेपी को वोट डालता हूँ। अगर वो तालू गांव से सांसद जी मंत्री जी से मैं पूछता हूँ, अगर वो कभी भी तालू गांव से नंगे पैर गए हैं तो मेरे को फोन करें, मेरा नंबर है 98 136 54 246, मेरे से फोन पे बात कर लेंगे मंत्री साहब, वो तो सांसद हैं। अगर तालू गांव से गए, उनका गांव तालू है, तालू से कभी खाटू श्याम बाबा नंगे पैर गए हूं तो बताएं मेरे को, मैं उनका भी मान सम्मान करूंगा। वो तो हमारे क्षेत्र के भिवानी मंदिरगढ़ के सांसद हैं, फूलों की माला डालूंगा गले में, चरण लूंगा मैं उनके। तो अब तो फिर सांसद चुनाव है ताऊ जी, एमपी के चुनाव भिवानी मंदिरगढ़ तो फिर खड़े हो रहे हैं चौधरी धर्मवीर सिंह। अच्छी है उनकी, बहुत अच्छी बात है, वोट है, सपोर्ट है, मैं भी उन्हीं का वोटर हूँ। हाँ जी, चाहे वो तो पक्का, वो तो हारे के सारे की आस्था है, वो बाबा श्याम जिता देगा उनको। अच्छा, ऑटोमेटिक जिता देगा। और जो हमारे हालचोट के प्रधानमंत्री मोदी जी, वो 400 पार की बात तो लग गया है, 400 पार मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। मोदी जी तो आएंगे प्रधानमंत्री, ये तो कन्फर्म है, मोदी जी नहीं हारते। तो ये सारी विपक्ष इकट्ठा हो रहा है? नहीं, ये तो हो रहा है, एक पार्टी ऐसे, ये तो सिस्टम है इनका, वो वोटों की राजनीति है, ये नहीं चलेगा। मोदी अब की बार फिर आ रहे हैं, ये कन्फर्म है। अच्छा, जिस तरह पुरानी बात अभी पुराने टाइम में लेके चला था जी, तो
जो दादा लक्ष्मीचंद थे जी उन्होंने सूर्य कवि बताया जा भाई, वाक की बता दिया करते, ऊपर की नीचे की धरती की पताल की सारी बता दिया करते। जी वो एक गंधर्व कवि थे, वो ऋषि थे, एक अवतार थे। ऐसा न तो धरती सृष्टि पर जन्म लिया है नहीं लेगा। वो खड़े पास स्टेज पर उनके भवानी माँ कंठस्थ थी, ठीक उनको वरदान था, इसलिए वो एट ए टाइम बना के भी गा देते थे। सांके वो बहुत सूर्य कवि का दर्जा लिया है। एक साधु की दादा लक्ष्मीचंद की जिद्दी होगी। एक बार साधु जी बोले ऐसे ये गा रहा है, ये तो गलत है। बोले ऐसे कोई बचा ही नहीं, अगर शादी नहीं होगी, औरत से शादी नहीं होगी तो आगे वंश बेल कैसे बढ़ाओगे आप। साधु को फिर गा के 4 राग, उसी टाइम 4 रागनी दादा ने गा के सुनाई उसको। साधु को भी झुका दिया, उसने भी चरण लिए दादा लक्ष्मीचंद जी के। वो तो एक सूर्य कवि की उपाधि है। अनपढ़ ब्राह्मण है, गुट्ठा टेक, इतना वेद शास्त्र लिख गया जो कि आज ये गा ही नहीं सकते, उसकी बात को पकड़ नहीं सकते, कोई बिरला ही पकड़ेगा। अब आम आदमी से आप इतिहास की बात करोगे, किसी से पूछोगे अंगद किसका पुत्र था, ये तो कहते हैं अंगद बाली का पुत्र था। नहीं जी, बाली का नहीं था, तारा उसकी माँ नहीं थी, ये मैं बता दूंगा। ये तो बात है किसका था? देखिए इसमें 4 लाइन है दादा की, छोटी सी बात है। बैठे ऋषि खीर रांधे थे, मरी मींड की मैं पढ़ के, कन्या समझ के करी सामर्थ, वेद विधि मंत्र पढ़ के, 12 साल की के पात लाग गया, रावण ले गया थाड़ के, और किसकिंदा में गर्भ घेर दिया, बाली ने आ गया तड़के, तारा ने अंगद पाला मैं के तेरी माँ को ने। ये दादा ने बता रखी है, उसका नहीं था ये। अच्छा हाँ, ये 7 ब्राह्मणों के पास थी, मंदोदरी का बेटा था ये, रावण की पत्नी का। हाँ, रावण की पत्नी से जन्म हुआ है इस अंगद का। न कि ये बता रहे हैं कि बाली के संतान थी, ये नहीं, इनको पता ही नहीं इस बात का। ये जो कलाकार हैं ये बता देंगे, विकास पासोरिया बता देगा, रमेश कलाउडिया जी बता देंगे, उसको पता है, वो रोज गाता है डेली रूटीन में। तो आज का दिन, चलो दादा लक्ष्मीचंद आज नहीं, वर्तमान में बहुत पुरानी बात होगी, जिस टाइम पर वो थे। आज का दिन जो ये गायक हैं, इनमें तो किसने मानना होगी भाई, वह मान लो कुछ अंश मान लो दादा लक्ष्मीचंद की कौन ही ओढ़ो, उनका कुछ परछाई कौन सा? विकास पासोर सबसे फर्स्ट 1 नंबर विकास पासोरिया। कारण वो बना भी लेते हैं, गा भी लेते हैं, दादा की हर बात का ज्ञान है, हर बात को डिटेल से जड़ से लेते हैं और ऊपर तक चले जाते हैं, पूरा इतिहास डिटेल में समझाते हैं। रागनी नहीं है, पूरा दादा गीता से बाहर गया ही नहीं लक्ष्मीचंद दादा, पूरा गीता का ही वेद शास्त्र सब दादा ने बता रखे हैं 4-4 लाइन में, 16 लाइन में तो टोटल समझा रहे हैं दादा, कोई पकड़े जब तो 4 कलीम पूरा मतलब पूरा, हाँ पूरा उसमें आपको उत्तर मिल जाएगा कि इसकी डिटेल ये है, इसकी ये है। सिर्फ एक ही रागनी में दादा ने बता रखा है, हर रागनी में बता रहे दादा ये करो, ये करोगे तो ये पाओगे आप, लेकिन कोई मान ही नहीं रहा। कोई भी इंसान जब हार जाए, जितना आपने बताया भाई हारेगा सारा बाबा श्याम। मैं भी मेरी जिंदगी से हार गया था, मैं भी कई बार सोचता मन में आती कि सुसाइड ही कर लूं, इससे अच्छा तो ये क्या जिंदगी है, तो नरक है। लेकिन फिर मैंने बाबा के प्रति आस्था की है, बाबा मेरे को जीवन दे, मैं कैसे न कैसे ठीक हूँ, मेरे न्यूरो की दिक्कत है, दिमाग की दिक्कत है, ठीक कर बाबा। बाबा ने ठीक की है मेरी दिमाग की दिक्कत, अब मेरा दिमाग ओके है। तो जो जनता अपना देखना रही फिलहाल, वह उन श्याम बाबा खातर क्या कहना चाहता? देखिए हर इंसान को श्याम के प्रति पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो हारे का सहारा है। जो भी मांगेगा वहां जाएगा, शीश झुकाएगा तो बाबा से कुछ न कुछ लेके आएगा, खाली झोली को भर देंगे बाबा। मेरी तो ये ख्वाहिश है हर बंदा जाए, बल्कि अगली बार श्याम मंदिर से निशान लेके जाना चाहिए गांव के लोगों ने। लेकिन मैं जो काम भी करता हूँ वो संस्कृत सरस्वती वाचन से शुरू करता हूँ, खेत में हल जोड़ता हूँ वो भी सरस्वती वाचन से जोड़ता हूँ, मैं ऐसे बुआरा नहीं करता मैं खेत में। अब मेरे खेत में जाके आप फसल देख लो, मैं अकेला बंदा हूँ, 18 किले में फसल है मेरे, जाके देखो आप, जो है गेहूं है, सरसों है। मेरी दिनचर्या है 3 बजे उठना, नहा धो के पूजा पाठ करना, मंत्रों से करना, वो भी संस्कृत से, जबकि मैं शास्त्री नहीं हूँ। कोई पूछे कि ये शास्त्री है, नहीं है, लेकिन मैं शास्त्री को दूर हटा दूंगा, इतनी शक्ति है मेरे में, क्योंकि मैं बाबा का भगत हूँ। तो ताऊ जी जो है भाई वाक विद्या की बात करना रहे, बैठ जाओ। हाँ, ये तो पंचांग देख के 2 दिन से 3 दिन से जन्म कुंडली निकाल के लेते हैं सभी शास्त्री, भाई 2 दिन का टाइम दो। अरे मैं मंगलवार और शनिवार को तो मैं सुबह ही बता देता हूँ 7 बजे, इसके साथ ये हो रहा है, ये होगा, मैं बता दूंगा उसको। मंगलवार को सुबह 6 बजे से और 10 बजे तक, और ऐसे ही सिस्टम शनिवार का है, 6 बजे से 10 बजे तक कोई भी गांव का बंदा कुछ पूछ सकता है। मैं बगैर
पंचांग देख के बता दूंगा इसको ये प्रॉब्लम है। फोन नंबर और बता दे आपको। 98-136-54-246। ताऊ जी ने अपनी सारी बात बताई है, वाक विद्या में भी निपुण है और जो है ना भाई ज्ञान विद्या में भी निपुण है, झाड़े में भी निपुण हुआ भगत जी। श्याम बाबा का जब झाड़ा है, हनुमान जी का कोई झाड़ा दूं तो वो भी मेरा कामयाब है, सीधे। तो भाई ताऊ जी कहने लग रही है अगर किसी भाई के मन में नो संशय हो तो वो अपना संशय पूरा कर सके। नंबर भी दिया है साइड लाइन में, मैं दे दूंगा। और जो है भाई समय भी बता दिया, सुबह 6 से 10 मंगलवार शनिवार आप आ सको, झाड़ा लगवा सको। और जो भाई अपना जन्म कुंडली के बारे में जान सको, पंचांग के बारे में जान सको, जीवन व्यवस्था के बारे में जान सको। और जो है भाई पता की बात करा तो पहले बता चुके मेरे ताऊ जी, गाँव मिरान है जी, तहसील तुसाम, जिला भिवानी, हरियाणा। अगर कोई आस पड़ोस का जिला भिवानी का या दूर का किते का भी कोई आना चाहे तो मिरान आस का है, जो कि तुसाम सिवानी रोड के ऊपर है। और फोन नंबर इन्होंने बता दिया तो इनका संपर्क कर लियो। श्याम जी के बारे में बहुत बड़ी बात बताई कि भाई बाबा श्याम है वो हारे के सहारे सारी जो अपनी मनोकामना पूरी करें। जो है अगर आप गांव में पूछना चाहो तो नाम है जी सुरेश शर्मा, सन ऑफ राम नारायण शर्मा, गांव मिरान। वो सारे पता मैंने आपको बता दिया है, पूछ सको हो, बेरा पाट सको हो और अपने बारे में भी पता लगा सको। बता देता हूँ इसका ये इलाज होगा, वो भी बता दूंगा इसका ऐसे होगा। तो जो है भाई ये भी दावा करना रहे हैं कि भाई पूछा भी पाड़े हर इलाज भी बताऊं उस चीज का। इस साइड से ही साल होगा। गुड़गामा काली माता का है तो वो है, चौगानन माता का है तो वो भी बता दूंगा, हनुमान जी का है वो भी बता दूंगा। तो मतलब कि आंगलिया पे आप अपना इलाज करवा सको भाई। टाइम निकाल के बता। हर देवी देवता, पितर देवता या कोई भी बार भीतर की कोई भी अगर अड़चड़ है तो उस चीज का ताऊ जी उसे टाइम आपने बता देंगे। पैसा नहीं ले रहा, फ्री सेवा है देश के लिए। कोई कराना चाहो कोई पैसा नहीं लूंगा मैं बाबा के लिए। श्याम बाबा की शक्ति है, हनुमान जी की है, वो मेरे को भी नहीं पता, या भगवान खुद बोल रहे हैं। कैसे पता लगता मेरे को खुद को ही नहीं पता। तो यह भी बड़ी बात है भाई, अब नोट करने वाली है कि निःशुल्क सेवा है। हाँ, एक पैसा नहीं लूंगा। श्याम जी का दरबार में बैठे हैं और श्याम प्रेमी है, श्याम जी के भगत हैं, दास हैं और सारी बात आपका श्यामी दरी है। अगर कोई इनते ही बड़ा भगत हो, मेरा गांव का हो, आस पड़ोस का हो, मेरा गांव का गुआंड का हो, तो वो भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे दियो, इनसे बातचीत कर लियो। सम्मानित करने की बात करने लग रहे हैं और वीडियो ने शेयर कर दियो भाई उस आदमी द्वारा। अगर अपना आस पड़ोस में परिवार में कोई दिखण ना रहा है कि बड़ा श्याम प्रेमी है तो वीडियो ने शेयर कर दियो, लाइक कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। सारे दर्शकों चाचा भाण भाईयन माँ होते सचिन की राम राम जी। जी राम राम, सभी को हाथ जोड़ के राम राम जी।